कौन सा बीम का सरिया ऊपर रहेगा और कौन सा बीम का सरिया नीचे रहेगा, आज हम आपको इस वीडियो के ज़रिए जानकारी देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूजन रहता है। और साथ ही जो है जब हम कॉलम होकर के सरिया लेके जाते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि भाई बीच से लेके जाए कि दोनों साइड से लेकर जाए इस कॉलम बीम का सरिया को, या जो है एक साइड से लेकर जाए तो उसका भी उस साइड देना है कि बीच में देना है, ये सब कुछ क्लियर करेंगे आपको। और यहाँ तक कि प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम मतलब कि सरिया कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। हाँ, लेकिन जहाँ पे जंक्शन आ जाता है कॉलम का, वहाँ पे जो है चाहे प्राइमरी बीम हो चाहे सेकेंडरी बीम हो, वहाँ पे कोई भी सरिया ऊपर नीचे रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आज आपको जो है पूरा क्लियर पता चलेगा। और वीडियो को आप जो है लास्ट तक देखिएगा, जिससे क्या है कि कोई भी तरह का आपका जो है गलतियाँ ना हो। खास करके देखिए, अगर हम बात करें जो कैंटिलीवर बीम की बात करता हूँ मैं, कैंटिलीवर यहाँ जो बीम है ये रेस्ट किस पे करेगा, जो हम ये वाला जो बीम आ रहा है छत बिल्डिंग होकर के इस पे रेस्ट करेगा। लेकिन अगर हम गलती से जो है, जैसे हम बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा, ये इस चीज़ को लेकर के जो है यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये है कि भाई ये आपका हो गया प्रोजेक्शन, इधर से जो बीम आ रहा है ये आपका, इसके ऊपर जो है कैंटिलीवर वाला जो आगे सामने लटक बीम है वो इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। ये एक सही तरीका है। यहीं पे देखिए इधर से बीम आया है, यहाँ भी जो है जो बिल्डिंग होते हुए बीम आया है, उसके ऊपर ज़रा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को लेकर के। कभी भी जो है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये वाला बीम का सरिया जो लटक बीम है जो कैंटिलीवर के ऊपर जो सामने झूला हुआ रहेगा, इसको कभी भी इस बीम के सरिया के नीचे मत दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, तो वो तो हैंगिंग टाइप का हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि इसका ये वाला बीम का जो बिल्डिंग से आया है, इसका बॉटम के ऊपर जो है इस बीम का बॉटम डालना है, और इसका टॉप के ऊपर जो है इस बीम का टॉप डालना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये एक सही तरीका है, इस तरीक़ा से करते हैं तो आपका जो है कभी भी जो है कैंटिलीवर मतलब बालकनी एरिया फेल नहीं होगा। यहाँ तो ठीक है, सेम इस तरह से ही। तो यहाँ मतलब ये बहुत ज़रूरी, हाँ, लेकिन जंक्शन पॉइंट में कोई भी बीम ऊपर हो नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर से कहना चाह रहा हूँ, जहाँ जंक्शन है कोई भी बीम ऊपर हो नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कैंटिलीवर एरिया में जो आपको जो है जो बिल्डिंग से आ रहा है वो नीचे रहेगा, और उसके ऊपर जो है कैंटिलीवर वाला बीम जो लटक वाला है उसको रेस्ट करेगा। यहाँ तो ठीक है। अब चलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी बीम को लेकर के। जो है प्राइमरी बीम क्या होता है ज़रा समझिएगा। जो कॉलम से कॉलम बीम जाता है उसको हम लोग प्राइमरी बीम बोलते हैं, जो बीम से बीम जाता है उसको सेकेंडरी बीम बोलते हैं। तो प्राइमरी बीम जो है के ऊपर सेकेंडरी बीम रेस्ट करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे इस एरिया के लिए इस कॉलम से लेकर के इस कॉलम तक जो है ये मेरा प्राइमरी बीम हो गया। इस प्राइमरी बीम के ऊपर जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका सेकेंडरी बीम रेस्ट कर रहा है, ठीक। ये आपका हो गया सेकेंडरी बीम। यहाँ तो क्लियर है। अब एक बीम आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या है कि ये भी आपका जो है कुछ इस तरीके से जो है बीम सेकेंडरी बीम ही है ये। तो एक सेकेंडरी बीम आपका ये है जो कि आपका जो है प्राइमरी बीम के ऊपर जो है रेस्ट किया है, देख रहे हैं आप। और यहाँ भी सेम एज इट इज़ वैसे ही है। तो मेरा ये कहना है बीम डालने का जो पैटर्न होता है हमेशा जो है प्राइमरी बीम के ऊपर सेकेंडरी बीम जो है रेस्ट करता है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। और जहाँ पे अगर जंक्शन पॉइंट हो वहाँ पे जो है कोई ज़रूरी नहीं है कौन टॉप हो कौन बॉटम हो। अब एक और चीज़ बात आ जाता है कि बीम का फेस क्या लिया जाए। जैसे अगर हम बात करें, ये कॉलम है, कॉलम अगर 4 मेन बार की बात करता हूँ तो कॉलम के सरिया से किधर से लेकर जाए, लेफ़्ट से लेकर जाए कि राइट से लेकर जाए कि सेंटर से लेकर जाए। तो यहाँ पे देखिए कॉलम का सरिया ये हो गया,
तो यहाँ पे देखिए ये जो 4 मेन बार है, इधर इधर 2 ठो, तो इस कॉलम का सरिया अगर हॉरिजॉन्टल वाला जब बीम का इधर से लेते हैं तो आपका इधर से लेना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सेम एज इट इज कॉलम का सरिया 3 पीस इधर 3 पीस इधर, अगर इधर से ले रहे हैं तो हम इधर से लेंगे। वही अगर हम जो है, कभी भी गलती मत कीजिएगा, दोनों को साइड से इसको इस साइड से ले तो इसको इस साइड से ये वाला सरिया को मत लेके जाइएगा, और ना ही जो है बीच से लेके जाना, एक अल्टरनेट रहेगा। अगर मेरा इधर से जा रहा है तो इसको इधर से लेके जाएंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये एक तरीका है जब भी कभी आप अपना जो है बीम का सरिया बांधते हैं तो कॉलम में जंक्शन के पॉइंट पे यही कन्फ्यूजन रहता है। सेम एज इट इज़ यहाँ भी वैसे ही है। मतलब ये हो गया, कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जब कॉलम का चौड़ाई भी सेम हो और बीम का भी चौड़ाई सेम हो, तब कन्फ्यूजन होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉलम का देखिए यहाँ पे जो है अलग जो है चौड़ाई और बीम का चौड़ाई अलग है, तब यहाँ क्योंकि यहाँ तो ओरिएंटेशन जो है अलग है, तो आराम से जो है ये बीम का चारों सरिया अपने हिसाब से चला गया। यहाँ तो ठीक है। फिर उसी तरीके से अब हम चलते हैं आगे। सेम एज इट इज़ यहाँ भी ऐसे ही है, कोई एक साइड से ही लेके जाना है, ऐसा ना हो कि मतलब कि 2 साइड से लेके जाए। इसको आप ध्यान में लेके चलिएगा, ठीक है। एक साइड से जा रहा है, जैसे इस ये वाला में क्या किया गया है कि उधर को नहीं लेकर के इस साइड से ले आया गया है, तो इस साइड से ले आया गया, इस कॉलम का फेस है, तो इधर कॉलम वाला इधर से ले आ गया। लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि इस साइड से ले आ गया। कोई एक साइड से लेके जाइए, ऐसा ना कि 20 से लेके चलेगा। इसका जो है फेस लेंगे तो इधर से लेंगे, तो इसका फेस इधर से लेंगे। अगर इसका इस फेस से लेते इसका इधर से ले जो है आपका बीम का सरिया ले जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और जब भी कभी आप अपना बीम का सरिया बांध रहे हैं तो ये भी ध्यान में रख लेकर चलना है। और अगर हिडन बीम की बात करता हूँ मैं, तो हिडन बीम जो है ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें तो ये जो मेन प्राइमरी बीम है, तो एक सरिया टॉप का नीचे से जाएगा, एक सरिया टॉप का ऊपर से जाएगा। इसमें उतना कोई दिक्कतें नहीं रहती है। तो यहाँ पे आपने बीम का पैटर्न समझ गया। और हिडन बीम कब बांधना ये भी आपको बता देता हूँ। हिडन बीम आपको जो है जिस समय छत का सरिया देने से पहले, मतलब ये हो गया कि आपको सबसे पहले लटक बीम बांध लेना है। लटक बीम बांधने के बाद जो है तब आपको जो है हिडन बीम बांधना है, ठीक है। फिर तब जा कर के आपको जो है छत का सरिया बांधना है। छत का सरिया बांध लेंगे फिर हिडन बीम बांधने में आपको दिक्कतें आएगी, ये आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो दोस्तों उम्मीद करती है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।